गगन, ये आपका अहंकार है। वो तो साथ आने को पिछली बार भी तैयार थे, इस बार भी है। आरोप आप उन्हीं पर लगाते हैं मुस्लिम वोटों के बिखराव का। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने का। उसमें जो है सो कोई भी चुनाव लड़ना अगर चाहता है तो उस पर कोई थोड़े हम लोगों का ऐतराज है। लेकिन एक काठ की हमारी कहावत है एक देहात में कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़। तो पिछले बार जो ओवैसी साहब की पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा और जो उसके परिणाम आए, सब लोगों ने देखा कि बिहार में अगर इसका लाभ किसको मिला। बिहार में आज अगर एनडीए की सरकार है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सो ओवैसी साहब की भूमिका सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है। इसलिए कौन किसके लड़ने से किसको फायदा हो रहा है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। नंगी आंखों से भी यह जो सारा चीज दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ के लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ विधायक को तोड़े, हम लोगों ने विधायक को तोड़ा नहीं। चुनाव के बाद जब वहाँ की जनता महसूस की कि साहब जो है सो यह गलत निर्णय हुआ, वहाँ के मतदाताओं ने, जिन लोगों ने वोट देकर ओवैसी साहब के उम्मीदवारों को जिताया था, उन लोगों के दबाव पर वे लोग जो है सो राजद में आए। क्योंकि वे लोग महसूस किए कि अगर जो है सो यह गलती नहीं हुई रहती तो आज जो है सो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती। और बिहार में अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो दिल्ली में भी तो संभवतः अगर आप भी मोदी जी फायदा प्रधान। देखने की जगह नुकसान का अगर आप आकलन कर देते और अगर वहां पर ओवैसी साहब को अपने साथ ले लेते तो सीएम तो कम से कम बन नहीं जाते नहीं ना तेजस्वी यादव। नहीं 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 नहीं, पूजा पूजा जी, हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत है। हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो जो है सो जिस पार्टी का आइडियोलॉजी जो है हम लोगों से मेल नहीं खाता है, सीधे समझिए कि बुनियादी स्तर पर जिसके सिद्धांत जो है सो हमसे मेल नहीं खाते हैं, जिनकी भूमिका से उन तत्वों को लाभ होता है जिनके खिलाफ में हम लड़े हैं, जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, जो सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी जो हैं, जो सामाजिक भारतीय न्याय के संविधान विरोधी रहे हैं के आज उनके विरोधी। साथ ही आप खड़े हैं ना। आप ही के कंधों पर सवार होकर वो भी बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नहीं, अब महागठबंधन में शामिल हैं। कौन हमारे गठबंधन में शामिल? आप बताइए, सामाजिक न्याय के खिलाफ क्या विचारधारा कांग्रेस की रही है? क्या नहीं जातिगत नहीं जनगणना के नहीं खिलाफ क्या यहाँ पर कांग्रेस की विचारधारा रही? आज वो नहीं भी नहीं, आपके तो साथ खड़ी है ना। नहीं 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 पूजा जी, तो आज कांग्रेस जो है तो हमारे साथ आई ना। हम जो हमारे डिमांड थे, जो हम मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, अन्य क्षेत्रों में भी ठेकेदारी जो सरकारी की तरफ से ठेकेदारी दिया जाता है उसमें जो है आरक्षण लागू होना चाहिए। तो आज कांग्रेस जो है सो हमारे लाइन पर आई ना। कांग्रेस तो हमारे लाइन पर आ गई, जिसकी लड़ाई हमारे पुरखों ने वर्षों से लड़ने का काम किया, चाहे आदरणीय लालू जी हो, मुलायम सिंह जी हो, जैसे लोगों ने लड़ने का काम किया, आदरणीय शरद जी हो, और उसको जो है सो नई लेकिन धार देने का मुकाबला इस काम बार किया रोकना सुजीत भी जी ने। आसान नहीं दिख रहा। एक तरफ नहीं ओवैसी साहब है, नहीं नहीं, दूसरी अरे तरफ कांग्रेस जाति कांग्रेस जनगणना तो का स्वीकार किया। जो दाव कांग्रेस खेला गया है कांग्रेस यहाँ बीजेपी की तरफ नहीं से। नहीं, नीरज कांग्रेस नीरज ने जी, स्वीकार किया ना। अब आरक्षण कांग्रेस को लेकर आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव। देखिए